राम राम सभी को। यहाँ पर कच्चे आम को हमने अच्छे से धो लिया। इसे 2-3 बार धोना होता है और ये मैं तीसरी बार धो रही हूँ। बहुत अच्छे से ये कच्चे आम धुल चुके हैं और अब इनको हम सूती कपड़े से बहुत अच्छे से पोंछ लेंगे। वो सूती कपड़ा बहुत अच्छा साफ़ सुथरा होना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी पानी की बूंद नहीं रहनी चाहिए कच्चे आम पर। और फिर इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अचार के लिए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इनको काट लूँगी और इनके बीच का जो हिस्सा है इसे निकाल लेंगे। और अगर मान लीजिए काली ये जैसे कुछ हिस्सा काला-काला होता है कच्चे आम का, तो उसे हम बिल्कुल हटा देंगे क्योंकि हमें बिल्कुल ऐसा अचार डालना है जो कई साल तक रखा जा सके और खाने में भी उसका स्वाद बना रहे। तो बहुत सफाई से हमें ये आम के टुकड़े करने होते हैं और इस तरह काटने के बाद आप देखिए इसमें बहुत कम ये जैसे गुठलियाँ निकली हैं। कई बार तो ऐसा होता है बहुत सी कच्चे आम खराब निकल आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और जैसे पीले निकल आते हैं। लेकिन ये सभी बिल्कुल अंदर से सफ़ेद कच्चे आम सफ़ेद और बाहर से बिल्कुल ग्रीन कलर के हैं। तो ऐसे कच्चे आम की हमें ज़रूरत होती है अच्छे अचार के लिए और ये अचार आप कई साल तक रख सकते हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो ये कच्चे आम की गुठली निकालते हैं तो इसके बाद जो गुठली का टुकड़ा होता है, इसका कच्चे आम का टुकड़ा होता है, उसकी अंदर की परत को हमें साफ़ करना होता है। अंदर की परत मतलब ये गुठली निकालने के बाद जो कच्चे आम का अंदर का हिस्सा होता है, उसमें एक कागज़ जैसा वो होता है। देखिए मैं इसे जैसे ये खुरच के निकाल रही हूँ, तो इस तरह से खुरच कर हमें वो निकालना पड़ रहा है क्योंकि ये ज़्यादा पकी हुई नहीं है। जो ज़्यादा पक चुकी होती हैं उनमें तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं आप। अलग से आपको दिख जाएगा कि हाँ ये परत निकालने के लिए है। और यहाँ पर देखिए कच्चे आम मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिए हैं और इन्हें बहुत ध्यान से हमें काटना होता है। और ये देखिए वैसे तो ये कच्चे आम थोड़े से हैं, कभी-कभी ज़्यादा काटने होते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच ये हल्दी और बाकी हमने डाल दिया है 7-8 चम्मच नमक। तो इस तरह से इस अनुपात में हम डालेंगे कि हल्दी थोड़ी-सी और नमक थोड़ा ज़्यादा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आम के हर एक टुकड़े पर हल्दी और नमक लगा होना चाहिए। उसके बाद हम इसे ढककर और फिर एक बार अच्छे से मिक्स अप करेंगे। ये देखिए एक भी टुकड़ा कहीं भी सफ़ेद कलर नहीं नज़र आ रहा, सभी में हल्दी और नमक लग चुका है। तो इसे रात भर के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मेरी काकी जी लेकर आ गए हैं कच्चे आम कि अभी इनका भी अचार डाल दे। और मैं वैसे तो थकी हुई थी लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए कर लेते हैं। तो बहुत सी पकी हुई मतलब पीले कलर के कच्चे आम निकले हैं इसमें। तो यहाँ देखिए काट-काट कर मैं डाल रही हूँ और वो थकी हुई थी तो मैंने बोला कि आप लेट जाएँ, मैं काट लूँगी। उन्होंने थोड़ी बहुत तो कटवाई लेकिन फिर थक गई थी क्योंकि वे बहुत काम करती हैं खेतों में भी और गाय-भैंस का भी। तो यहाँ पर कच्चे आम को हम अच्छे से काट लेंगे। ये देखिए ये कुछ कच्चे आम ऐसे हैं जिन्हें अंदर से मुझे खुरचना पड़ रहा है। खुरच कर इनका कागज़ जैसा भाग मैं निकाल रही हूँ। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें से आराम से निकल जाती है परत, वो भी आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी। जो ये काटने का प्रोसेस है ना कच्चे आम को, ये बहुत ज़रूरी है हमारा कि हम इसे अच्छे से सीखें और समझें। यहाँ दिन में बाकी रह गई थी कच्चे आम तो यहाँ खाना बनाने खाने के बाद छत पर मैं इन्हें काट रही हूँ चटाई बिछाकर और इन्हें हम काट रहे हैं। ये अचार काटने का जो आता है कटर, इससे इससे आम काट सकते हैं आराम से। कच्चे आम को बहुत जल्दी ये काटता है। और पहले हम इस तरह से काट लेंगे, फिर बाद में इसकी गुठली निकालना, कागज़ निकालना अंदर का, वो काम बाद में करेंगे। मैं आपको एक-एक बात बता रही हूँ ताकि आपका अचार बहुत अच्छा बने। तो वीडियो ध्यान से देखें और हर बात को समझें। ये देखिए ये होता है कागज़ जैसी परत, ये देखिए।
इन कच्चे आम में बहुत अच्छे से निकल गई, क्योंकि ये हल्के पकने लगे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। और इन्हें मैंने रात भर नमक और हल्दी में दबा के रखा था। इसे कहते हैं कि नमक हल्दी में दबाना। तो रात को मैंने इन्हें हल्दी और नमक मिक्स करके रख दिया था, और अब इन्हें हम निकाल कर फैलाएंगे। ये एक चादर है, सूती चादर, साफ़ सुथरी, सूखी हुई बिल्कुल। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कहीं भी पानी ना हो, कोई पानी की बूंद तक ना हो। जैसे ये चादर भी बिल्कुल सूखी हुई हो। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ बिल्कुल अच्छे से निचोड़ कर, क्योंकि इन कच्चे आम ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा है। तो जो पानी इसमें डिब्बे में है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारा पानी निकला, और अब इस बाल्टी में मैंने बाद में डुबोई थी जो, वो निकाल रही हूँ। इनमें थोड़ी हल्दी की मात्रा ज़्यादा हो गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि भी कम डाली या ज़्यादा डाली, कम ज़्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। हल्दी डालने से क्या होता है कि हमारा अचार और ज़्यादा समय तक मतलब हम रख सकते हैं। एक तरह से हल्दी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। तो इसे हम अच्छे से फैला लेंगे, पूरी चादर पर फैला देना है इस तरह से। आप अगर पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आप भी ऐसा अचार डाल सकते हैं जो कई साल तक रखा जा सकता है। और हमने तो 2-3 साल तक अचार बनाकर बेचा भी था। जैसे लॉकडाउन का समय बहुत ख़राब समय था, उस समय हमने अचार डाला भी और बेचा भी। और अभी भी कई जैसे अचार लेने के लिए आते हैं कि आपका अचार बहुत अच्छा था। तो वो अच्छा अचार डालने का तरीका मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता रही हूँ, अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे। तो यहाँ देखिए, इतना पानी इन कच्चे आम से निकला था। और यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया, उसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक, ताकि इसकी बदबू ना रहे। और इसे हम हल्का गरम कर लेंगे तेल को। और यहाँ देखिए, एक दिन पूरा दिन सूखने के बाद पंखे के नीचे ऐसे हमारे ये कच्चे आम के टुकड़े हो गए हैं। और इन्हें हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से सूख गए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जल्दी ही ये सूख गए हैं। और अब इन्हें हम अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल हर एक टुकड़ा अच्छे से सूखा हुआ है। और यहाँ मैंने तेल रख लिया ठंडा करके। तेल को हमें ठंडा करना होगा पंखे के नीचे, ऐसा नहीं कि फ्रिज में रख दें। तो ध्यान रखें इस बात का कि हमें तेल को हल्का गर्म करके ठंडा करने के बाद यूज़ करना है। यहाँ मैंने डाल ली हैं कच्चे आम के टुकड़े, और ऊपर से डाल दिया है ये मसाला। ये मसाला मैंने घर पर तैयार किया, और इतना ही तेल डालेंगे जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो सके। मतलब ये सभी आम के टुकड़ों पर मसाला लग जाए चारों तरफ से। अब इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इसमें, लेकिन स्वादिष्ट भी बहुत ज़्यादा अचार ये तैयार होता है। और यहाँ देखिए, बाकी कच्चे आम को भी हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और ऊपर से हम डालेंगे ये मसाला, और थोड़ा सा जैसे तेल। और फिर इसे और अच्छे से हम मिक्स करेंगे, ताकि तेल और मसाला सारे कच्चे आम के टुकड़ों पर लग जाए। और फिर जो ये बचा हुआ है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालकर जो ये मिक्स करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स होता है। और यहाँ देखिए, अब ये सारे टुकड़ों को मैं डाल लूँगी, कच्चे आम के टुकड़ों को, क्योंकि ये अच्छे से सूख चुके हैं। और इसके बाद जो ये तेल बचेगा उससे भी देखते हैं क्या करना है। और यहाँ पर मैंने और मसाला डाल दिया। अभी सारे मसाले को ही हम इसमें डाल देंगे। ये 1 किलो के लगभग मसाला मैंने तैयार किया था। और यहाँ पर तेल आवश्यकता अनुसार, मतलब जितने में ये मसाला कच्चे आम के टुकड़ों पर लग जाए उतना ही हमें डालना है। और ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। आपको देखने में आसान लगता होगा, लेकिन बहुत पसीना आता है ये काम करते समय, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और मैं नहीं चाहती थी कि और बर्तन लगाऊं, और बर्तन में करूं, तो मैंने इसी डिब्बे में मिक्सअप कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा अचार है। तो इसे अच्छे से उछाल लेंगे। मेरी नज़र में थोड़ा इसलिए है क्योंकि हमने 20-20 30-30 किलो एक बार में डाला है, तो बाल्टियों में डालते थे।
और यहाँ पर देखिए बाकी बचा हुआ तेल भी मैं ऊपर से डाल दूँगी। इसे अच्छे से डाल देना है और फिर इसे एक बार और मिक्स कर देना है। एक बार और थोड़ा-सा उछाल देना है और देखिए अचार हमारा ये तैयार हो चुका है। आप भी इस तरह से तैयार करें और मज़े से अचार